तो इसलिए आप जिसे भी गुरु रूप में स्वीकारते हैं उनकी शरण में जाइए। कई बार होता है कि आपके अपने गुरु से कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि वह भी मनुष्य की भांति सरल होता है, उसमें भी वही अंग प्रत्यंग है जो आप में है। बस इतना अवश्य है कि आपसे अधिक ज्ञान होने के कारण आप उसे गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और राम नाम का जाप करते रहने से एक तो गुरु स्वीकृति मानना स्वीकारना, दूसरा राम नाम जाप करना। अब आप मानोगे नहीं कि राम नाम जाप का क्या प्रभाव है, कहो तो हम बता दें कि नहीं बताए। ताली बजाना, एक ही ताली बजा रहा है पता चले तुम्हें सुनना, तुम बगल आओ तुम्हारे कान में फूंक दे बनता। एक बार एक बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि जो सुबह शाम राम नाम राम नाम राम नाम जपते रहते, राम का ही नाम जपते। उनके पास कोई काम नहीं, जहां जहां जाए वह राम राम जपे। अब एक बार क्या हुआ, वो वन से भ्रमण करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए शहर चले गए, शहर की ओर गए। उस समय भी शहर होते थे, छोटे रूप में शहर होते थे। जैसे पहले नाम अलग अलग होते थे, जैसे इंदौर शहर है, पहले सबसे पहले इंदौर को इंदूर कहते थे, फिर इंदौर कहते थे, फिर अब इंदौर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शहर होते थे, लेकिन नाम थोड़े अलग अलग होते थे। जैसे दिल्ली, कौन कोई है क्या दिल्ली का? दिल्ली को सबसे पहले ढाई भी कहते थे, सर्चिंग करना कहते थे, पता है या नहीं पता? दिल्ली तो पता होगा, दिल्ली कहते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई, बॉम्बे, तो उस प्रकार पहले भी शहर होते थे छोटे। अब वो शहर में गए, अब शहर में उन्हें साधना के लिए, राम नाम जपने के लिए उचित जगह नहीं मिली। बोले अब क्या करें, ऐसे भीड़ भड़के में तो राम नाम छूट जाएगा, ध्यान यहां वहां लग जाएगा, तो सारा तप बल खत्म। तो बोले अब ऐसा किया जाए, यहाँ एकांतवास ढूंढा जाए। अब बोले एकांतवास ढूंढने के लिए जगह जगह फिर रहे, भैया एकांतवास बता दो। तो लोग कह रहे हैं, उनसे कहा फ्री में मिलते का एकांतवास, किराए से कमरा ले लो, मकान खरीद लो, या कोई जमीन खरीद के मकान बना लो। वो साधु आदमी बोले राम नाम जप रहे, कहा किराए से ले लें, खरीद लें, पर अब क्या करें? बोले राम नाम तो जपना है। तो बोले व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था जैसे तैसे की, और एक व्यक्ति के यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, फॉर रेंटेबल, मतलब किराए से उन्होंने ले लिया, और उसमें वो राम नाम जाप का सुमिरन करने लगे। अब जिसने उस ऋषि को वो रूम, वो जगह किराए पर दी, वह भी उस मकान में नीचे ही रहता और ये ऊपर रहता। अब वो दिन रात राम नाम जपे, और ये नीचे मकान में जो व्यक्ति जब भी अपने काम से आए, अपनी जगह से आए, किसी स्थिति से आए, तो उसका राम नाम सुन के बड़ा तंग हो जाए। बोले ये बड़ा उधंग संत मिला है, सुबह देखो उठते ही राम राम, रात को देखो राम राम। बोले कहीं काम वाम है कि नहीं है इसको? बोले दोनों कान पक गए, अब करूं क्या करूं? बोले इसका इलाज, इसको भगाता हूं तो किराया जाए। तो बोले ऐसी युक्ति लगाई जाए, ऐसी युक्ति लगाई जाए कि ये चुप हो जाए, राम नाम जपना बंद कर दे। उसने एक दिन सारा काम छोड़ करके प्रातः प्रातः उस ऋषि के पास पहुंचा, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, क्यों संत जी, आपने क्या लगा रखा है? हम भी राम नाम जपते हैं, पर आप सुबह शाम जब भी आपको देखो, वो ये नहीं कह रहा कि मैं इससे परेशान हो रहा हूं, वो संत से कह रहे। बोले वो सुनने वाला तो एक बार में ही सुन लेता है, नहीं तो 1.25 करोड़ बार जप लो, वो नहीं सुनेगा मतलब नहीं सुनेगा। कहते ना कोई मंत्र सिद्ध होना तो एक ही माला में होता है, एक ही माला में,
एक ही बार में। नहीं तो आप 1.25 करोड़ जप लो, 1.25 अरब करोड़ जप लो, वो नहीं होगा तो नहीं होगा सिद्ध, उसे कोई सिद्ध करा ही नहीं सकता। उसे सिद्ध तो एक ही जाप में होगा, एक ही माला में होगा। तो इसी प्रकार वो उसको समझाने लगे संत को, ऋषि को, कि आप या तो इसमें कमी लाइए या इसको बंद कर दो। फिर वो कमियां गिनाने लगा। बोले देखिए दिन भर राम नाम जपोगे, महा के महा चढ़ जाता, किराया कहाँ से लाओगे? तुम किराया नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा सामान बाहर कर दूंगा। तो इससे अच्छा है राम नाम कम जपो, थोड़ा कुछ काम धंधा करो। शहर में आ गए हो। तो ऋषि बोला मैं तो साधु आदमी, यही तो मेरा काम है, और क्या काम करूं तुम बताओ? तो बोले यही काम है। बोले इससे क्या तो पेट भर जाता है? जो तुम राम राम जप रहे हो तो क्या राम जी तुम्हें आके खाना खिलाते? अब साधु बड़ा गुस्से में हो गया। बोले ये तो राम जी की अवहेलना कर रहा है। मुझ था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो राम जी पे आ गया। वो भी क्रोध में बोले, बोले हाँ मुझे रोज राम जी आके खाना खिलाते। बोल तुझे क्या करना है? बोले मुझे क्या करना है, मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे राम से बोलो एक आध बार मुझे भी खिलाए तो मैं मानू, और मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे चरणों का दास हो जाऊंगा, तुम्हें गुरु मान लूंगा। और बोले तुम्हारे राम जी नहीं आए खाना खिलाने तो तुम मेरे दास हो जाना, और कल से चलना मेरे साथ काम पे, जैसा मैं कहूं वैसा करना। मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य। बोले हाँ मंजूर हो तो करो। अब साधु गुस्से में बोल तो गया, साधु जावे हटत न पाछे, पाछे हटत तो नाम गवावे। साधु का नाम घूम जाता है। साधु अगर बोल गया, संत बोल गया तो पत्थर की लकीर है, और फिर वो पीछे हटता। हम कहते ना जो तो ही फगदड़ है, मुंह से बग बग करते जो कुछ है नहीं सिद्धि। तब साधु बोले हाँ जाओ, बोले आज, पर ध्यान रखना राम जी उनके रूप में नहीं आते, किसी भी रूप में खिलाएंगे तुमको। अब तुम घर गए, तुमको तुम्हारी पत्नी ने जोर जबरदस्ती करके खाना खिला दिया तो समझ जाना कि राम जी ने खिलाया। बोले हाँ मैं भी अडम्बारी। बोले महाराज आज तो देखता हूँ कि कौन आके खिलाता है, राम खिलाता है कि कौन खिलाता है। और बोले कल इसी समय आऊंगा और तुम्हें शिष्य बना लूंगा अपना। बोले अपनी बात से मुकरना मत। साधु भी बोले हाँ भाई अब बोल तो दिया है, नहीं मुकरो, ज्यादा क्या होगा, ये दाढ़ी कटेगी, नाम हटेगा, तेरा शिष्य बन जाऊंगा। अब वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। साधु यहाँ चिंता में। बोले आवेश में आकर बोल तो दिया, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि राम जी ने कभी खाना खिलाया हो, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, और मैंने बात उसके साथ करने कर दी। राम जी चरणों में अर्जी लगा रहे कि प्रभु लाज रख लेना, नहीं तो ये बुढ़ापा है, नाम खराब हो जाएगा, और मेरा तो हो गई होगा, तेरा भी हो जाएगा। अब देख तेरी लीला परंपार है। वह व्यक्ति घर पहुंचा। जैसे ही उसकी स्त्री उसको कहती है कि अरे जी भोजन कर लीजिए। बोले नहीं आज तो मैं भोजन बोले करूंगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं करोगे? वो व्यक्ति बोला ये स्त्री मेरी नारी, इसको बता दिया तो ये जिद में उस मेरा भोजन करा के मेरा संकल्प तोड़वा देगी। स्त्रियां होती है जिद, हमने कहा ना अड़ जाती है। माँ पार्वती कैसे अड़ी? तो बोले अड़ गई तो इसको बताओ मत। बोले ऐसे ही मन नहीं कर रहा। बोले ठीक है। फिर इधर उधर से आए उसकी पत्नी, थोड़ी थोड़ी देर में बोले भोजन कर लो जी, अच्छा नहीं लग रहा, तुम नहीं कर रहे मैं भी नहीं पा रही, तुम पाओ भोजन तो मैं भी पालू, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा पति भूखा मैं कैसे भोजन? बोले नहीं आज तुम कर लो। बोले नहीं दोष लगेगा। बोले सब दोष मुक्त किया, तुम कर लो जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा, सारा दोष मुक्त हमने तुमको कर दिया। फिर भी पत्नी की बात समझ में नहीं आया। पत्नी इधर उधर से आ गई, उसको चढ़ रही भूख, कहीं ऐसा ना हो खा लूं, ये मेरी परीक्षा ले रहा और कल को बोले तूने मेरे से पहले खा लिया तो भूखी नहीं रह सकती, तो बोले इसको भोजन खिलाओ तभी अपने को मिलेगा। और इधर पति उसका संकोच में कि यहाँ घर टिके तो ये भोजन करा देगी और प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह साधु जीत जाएगा, और जो मैं होने को देने का नहीं बिल्कुल भी। अब उसने युक्ति बनाई कि यहाँ से निकल चलो, किसी एकांत जगह चलते हैं, किसी जंगल झाड़ी में चल के बैठते हैं, कल का दिन निकालना है, सुबह लाना है तो एकांतवास जरूरी है। अब वो जाने लगा, वैसे ही पत्नी फिर गेट पे खड़ी हो गई, कहाँ जा रहे हैं भूखे होकर के तुम?
पहले भोजन करो फिर जहाँ जाना जाओ। बोले नहीं जाने दूंगी। चौखट पकड़ ली उसने, बोले मैं नहीं जाने दूंगी। वो नहीं माने, मैं नहीं करूंगा। ये बोले नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। अब झुकना पत्नी को बोले चलो अच्छा ठीक है, तुम यहाँ नहीं कर रहे, मैं भोजन बांध देती हूँ, तुम लेके चले जाओ, जब मन पड़े कर लेना। पति बोला अब निकलना तो है, अब इसकी ये बात तो माननी पड़े, ले आओ चलो। बोले मैं खा तो ऐसे भी नहीं रहा, रखने में क्या जाता है। वो भोजन लेकर के एकांत झाड़ी जंगल की ओर निकलता है और वहां पर एक बढ़िया विशाल वृक्ष के नीचे छाया देख करके बैठ जाता है। एक तरफ भोजन की पोटली रख देता है और वह झाड़ से टिक करके आराम से बढ़िया मीठी मीठी हवा में नींद की अवस्था में सोचता है कि कल तो एक व्यक्ति फ्री का नौकर मिला, दूसरा रोज कान नहीं पकेगा, तीसरा किराया पक्का का पक्का, व्यक्ति खाली करके जाएगा नहीं, और चौथा में अपनी बात में सिद्ध हो गया। और कहते हैं ना कि जो अपनी बात के सिद्ध नहीं वह अपने बाप के सिद्ध नहीं। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। कहावत है कि जो अपनी बात के सिद्ध नहीं वह अपने बाप के सिद्ध नहीं। आगे आप समझ जाइएगा। अब वो बढ़िया निंद्रा में जा रहा, उसको मीठी मीठी हवा में नींद भी आ रही, एक तरफ भोजन पड़ा, बार बार उसको भूख के कारण मन में भी आया कि साधु कहाँ देखने आ रहा है, थोड़ा खा लेता हूँ। साधु कौन सा अंतर्यामी, बिल पर नहीं हो सकता हो कुछ हो भाई। लोग डरते भी बाबा लोगों से, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, लाल पीले चंदन लगा ले हो, तो डरते भी हैं लोग। बोले वो हो सकता है देख ले जान ले, तो बोले गलती नहीं करना। अब इतने में उसके कानों में आवाज आती सरसर सरसर घोड़ों की। बोले कोई आ रहा है इधर। वो कोई आ रहा है तो बोले इधर देखेगा तो बेवजह मुझे परेशान करेगा, और वो उसी पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। और वो घोड़ों पर वह देखता है तो बहुत सारे डाकुओं का एक किबला और डाकुओं का सरदार। किबला हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, ऐसे कबीला कहते हैं, ठीक है। पूरा कबीला चलते आ रहा और वह कबीला उसी पेड़ के पास छांव में आकर के रुक गया। और सारे डाकू मिलकर सरदार से कह रहे हैं कि सरदार पूरी रात हो गई जंगल में चलते चलते, अब तो चला नहीं जा रहा, अब तो कोई खत लिखो या गांव क्षेत्रों में पहुंचाओ और भोजन का प्रबंध कराओ। वो डाकुओं का सरदार भी बोले बात तो सही कह रहे हैं, भूख तो लगी रही है, चला सही में नहीं जा रहा है। तो बोले निकालो पेन कापी, खत लिखो पहुंचाओ गांव में कि डाकू का सरदार आया है, भोजन का प्रबंध किया जाए। अब एक डाकू लिखने ही जा रहा था कि भोजन की पोटली पर नजर पड़ गई। अरे बोले सरदार आज तो गजब हो गया, चिट्ठी गई नहीं, भोजन पहले आ गया। बोले आपके नाम का खौफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सरदार बोलता अरे मूर्ख, ऐसा कभी नहीं होता, बिना मांगे तो माँ रोटी नहीं देती बे, तू कह रहा है वो खौफ बढ़ गया। तो बोले ये किसी ने चालाकी की है, किसी को पता चल गया कि हम इस रास्ते से गुजरेंगे और ये भोजन हम खाएंगे और मर जाएंगे, उन्होंने इस भोजन में जहर या व्याप्त कोई ऐसी चीज मिला दी है जिससे हमारा निधन तय है। परंतु हम स्वभाव के डाकू हैं, हम भोजन भी नहीं छोड़ सकते, और अगर ये किसी ने इसमें सच में विष सम्मिलित किया तो हम उसको कतई नहीं छोड़ सकते। सरदार कहता है ढूंढो, जो भोजन लाया, जिसने भोजन में विष मिलाया वो यहीं कहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो चेक भी तो करेगा हमने भोजन खाया फिर हम मर गए, फिर वो जगह जगह सूचना देगा, इसलिए उसको यहीं रुकना पड़ेगा। तो बोले ढूंढो, सारे डाकू मिलकर के ढूंढने लगे और उसमें से एक डाकू की नजर उस पेड़ पे बैठे व्यक्ति पे चली जाती है और वो सरदार से कहता है कि सरदार जो व्यक्ति है जो भोजन में जहर मिलाओ। अब डाकू का सरदार उससे कह रहा अबे नीचे आ। तो बोले नहीं मैं नीचे तो नहीं आऊंगा। तो बोले बड़ा मार खाएगा अगर नीचे नहीं आया। तो बोले चलो मैं नीचे तो आ जाऊंगा लेकिन भोजन नहीं खाऊंगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। डाकू के मन में शंका थोड़ी, बोले हाँ ये उतरने से पहले ही कह रहा भोजन नहीं खाऊंगा, इसने सच में भोजन में विष मिलाया है। बोले आ तो जा तो नीचे। बोले ठीक है मत खाना। अब उसे नीचे उतारा जैसे तैसे। अब डाकू का सरदार बोले अब तुझे भोजन तो खाना ही पड़ेगा।
पूरा नहीं तो थोड़ा खाना पड़ेगा। बोले नहीं, भोजन तो मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? बोले ऐसे ही मेरा संकल्प मैं बता नहीं सकता और मैं भोजन खा भी नहीं सकता। तो बोले अच्छा, तेरा संकल्प हमें विष दे के मारना है ना? बोले नहीं। बोले हाँ, अगर नहीं है तो बोले तोड़, डाकू से बड़ा क्या संकल्प? अरे मूर्ख, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, डाकू टाकू के सरदार खड़े और तू जिद पे अड़ा है। बोले नहीं, मैं भोजन तो नहीं कर सकता। डाकू भी जिद्दी, सरदार भी जिद्दी। बोले आज तो इसे भोजन करना ही पड़ेगा। सारे डाकू मिलके उसे इतना मार पीट और लठे घुसेड़ते हैं जो डर के मारे बेचारा भोजन करने लगता है। और डाकू देखते कि ये मरा नहीं है, ये सही कह रहा था, इसका कोई और संकल्प था। बोले जाने दो, कोई और था। बोले बचा भोजन डाकुओं ने खाया और आगे प्रस्थान कर गए। अब वो व्यक्ति वही पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है कि ये हुआ क्या, ये गति घटी क्या, ये स्थिति क्या थी, वो साधु ने मुझे कहा क्या था, साधु को मैंने क्या कहा था। जब उसने प्रकाश डाला अपनी बुद्धि पर और साधु की वाणी पे, तो उसके मंड में और माइंड में एक बात खाल गई। मतलब खाल गई मतलब याद आ गई कि साधु ने कहा था राम तो भोजन मार मार के भी कराते हैं। और बोले सही बात है, राम ने भोजन मार मार के करा दिया। वह लंगड़ाते हुए साधु के पास गया। साधु उसे देख करके बोलता, आओ भगत, क्या हो गया, कहीं ठुक फिर गए क्या? बोले नहीं महाराज, तुम तो सत्य हो और आज से मैं तुम्हारे शरणागत, तुम ही गुरु रूप में कृपा करो। यह हमारे वैदिक कथा है, हमने इसको थोड़ा सा भौतिक शब्दों का, भौतिक किरदारों का प्रयोग किया। ऐसे इसमें जो व्यक्ति था वह मलुकदास था। स्वामी मलुकदास उस संत के मिलन के बाद इतने बड़े रचनाकार हुए कि आज भी उनकी रचनाओं को पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी पढ़ा जाता है। मलुकदास जी ने कई ऐसे उपनिषद लिखे, उपसंहार लिखे और उन्होंने सभी रसों का प्रयोग किया अपने कविताओं में। वह किसी एक रस के कवि नहीं हुए, वह बहुत बड़े संत बने। और इसमें जो डाकू थे, असल में वह डाकू नहीं, वह दानव थे। यह कथा हमने सूक्ष्म करके भौतिक शब्दों में समझाई है। ये बहुत विस्तृत और बहुत आनंदमय कथा है और शायद उन शब्दों का प्रयोग अभी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने समझाया। किस किस को समझ में आ गया कि राम मार मार के भोजन कराते हैं? और तुम भी पाठ जाप कर लो, नहीं तो मार मार के करा दे, धाम पहुंच गए हो तुम लोग।